बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको चिकन चाउमीन की रेसिपी बता रहे हैं। हमने आधा किलो चिकन लिया है और ये क्यूब्स बने हुए हैं चिकन के। हमने 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाला है, 2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस है और 1 टेबल स्पून सिरका जाएगा। एक टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके रखेंगे और मैदा जाएगा 1.5 टेबल स्पून। बस ये मिक्स हो जाए फिर हम इसे ढक के रख देते हैं। अच्छी तरह मिक्स करना है पहले। मिक्स हो चुका है, हम इसे रख देंगे और हम दूसरी तैयारी करते हैं। मैंने एक पॉट लिया है, इसमें पानी बॉईल हो गया है। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है मैंने। और नमक डालूंगी मैं इसमें पूरी इस पैकेट ही बड़ा वाला पैकेट है हमारे पास, तो मैं ये तकरीबन मैंने डाला है 1.5 टेबल स्पून नमक है। और नमक बिल्कुल हमारा सेट होना चाहिए। हमारी इस पैकेट बॉयल होने के बाद फीकी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए नमक बिल्कुल सेट होना चाहिए। और मैंने इस तरह तोड़ के डाली है। आप साबित डालना चाहें आप साबित डाल सकते हैं। मेरे यहाँ सारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, वो भी खाएंगे तो वैसे ही खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने तोड़ के ये स्पैगेटी डाली है। आप साबित भी डाल सकते हैं। बस ये मैं बॉयल करूँगी। ये बॉयल हो जाएगा फिर मैं इसे ठंडे पानी में छान लूँगी। पहले छानूँगी फिर ठंडा पानी डालूँगी और 1 चम्मच ऑयल डाल के रख दूँगी। और मैं ये तैयारी कर रही हूँ। देखिए मैं बहुत बड़ा अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे बारीक चॉप कर रही हूँ। लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा जाता है और फ्रेश ही जाता है, इसमें फ्रेश ही डाला जाता है। आपके पिसा हुआ है तो वो मत डालिएगा। आप देखिएगा लहसुन अदरक कितना ज़्यादा लिया है मैंने। तकरीबन बहुत बड़ा मेरे पास लहसुन की पौधी थी, मैंने वो लिया है। बहुत बड़ी लहसुन थी गाढ़। और 1 प्याज ली है मैंने नॉर्मल, मैंने उसे चॉप किया है। सारी सब्जियां पहले अच्छी तरह धो के रखिएगा, आप धो के खुश्क करके रखिएगा। और ये देखिए 2 बड़े शिमला मिर्च हैं, तकरीबन 1.5 पाव शिमला मिर्च लिए मैंने। और इसकी सफाई करके मैं इसे बारीक इस तरह की एक ही सारी सब्जियां एक साइज़ की कटनी चाहिए। इस तरह मैं काट रही हूँ। देखिए कटिंग बोर्ड नहीं है मेरे पास। मैं स्लिप को साफ़ करके फिर इसको अच्छी तरह हो जाए साफ़, फिर मैं इसमें ही कटिंग करती हूँ। देखिए मैं इसे बंद गोभी मैंने 1.5 पाव ली है और 1.5 पाव ही मेरे पास शिमला मिर्च थी, 1.5 पाव ही गाजर है मेरे पास और 1 प्याली मटर ली है मैंने। देखिए सारी कट चुकी है मेरी सब्जियाँ। और ये आप सब्जियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं चाउमीन में तो आप ज़्यादा सब्जियाँ करिएगा। देखिए बस मेरी सब्जियां सारी कट चुकी है। मटर मैंने 1 प्याली बॉईल करके रखी थी पहले ही। और हाफ प्याली मैंने ऑयल ली है। गरम करने के बाद हम चिकन डाल देंगे और लो फ्लेम में हम इसे फ्राई करेंगे। हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। ये इसमें मैदा डाला हुआ है तो चिपकेगा ये, तो आप वैसे ही चला चला के चम्मच को आप फिर इसे फ्राई करिएगा। चिपकने मत दीजिएगा इसे आप। ये देखिए हमारा फ्राई हो चुका है। थोड़ा बहुत चिपका था इसमें मैदे की वजह से, हमने साफ़ कर लिया है। और ये देखिए लहसुन तक कितना ज़्यादा जाता है। और फ्रेश ही डालिएगा। आपके पास पिसा रवा है तो वो मत डालिएगा, फ्रेश ही डालिएगा। और 5 मिनट में ये मीडियम फ्लेम में 5 मिनट में लहसुन अदरक फ्राई करूँगी। और लहसुन अदरक फ्राई होने के बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी। प्याज देखिए इस तरह की से मोटी होनी चाहिए, बारीक प्याज नहीं जाती इसके अंदर। बस ये मैं इसको मिक्स करके और जितनी भी सब्जियां मैंने काटी थी एक एक करके सारी डालकर मीडियम फ्लेम में मैं फ्राई करूँगी। अब
देखिए मैं मटर डाल रही हूँ। मटर देखिए बॉयल करके डालिएगा, कच्चे ऐसे मटर मटर नहीं डालिएगा, आपके मटर बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। मैंने ये 70% बॉयल कर लिए थे मटर। और सारी सब्जियां में डालकर आपको मिक्स करने, बहुत सारी सब्जियां हो गई थी ये, तो मिक्स करने भी वक्त लगा था। तो अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने आपको ये दिखा रही हूँ, और अभी भी कुछ बाकी है मिक्स होना। और फ्लेम भी हमारा इस वक्त हमने फुल कर दिया है। ये मिक्स हो चुकी है और अब हम इसमें अपनी स्पाइसी डालेंगे। देखिए ये जो हम चाउमीन बना रहे हैं, इसकी जो वेजिटेबल है हम बिल्कुल गलाते नहीं हैं। सब्जियां आधी गली हुई होती है और बिल्कुल कच्ची भी नहीं होती, आधी कुक होती है सब्जियां। तो शिमला मिर्च है और ये बंद गोभी है और दूसरी चीज़ें हैं तो गल चुकी है पहले ही, तो भाप में ही गल जाती है। हम डाल रहे हैं ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। आप स्पाइसी खाते हैं, आपको स्पाइसी पसंद है तो आप 2-2.5 टेबल स्पून ब्लैक पेपर करिएगा। और ये मैंने वाइट पेपर डाला है 1 टीस्पून, इसे आप 1.5 टेबल स्पून कर दिएगा, आपको स्पाइसी पसंद है। वाइट पेपर 1.5 टेबल स्पून कर दिएगा और ब्लैक पेपर मकसद आप अपने हिसाब से कर लिएगा, आपको जितना पसंद है। मैंने 1-1 टीस्पून डाला है। और ये चिकन पाउडर मैं डाल रही हूँ, टीस्पून डाल रही हूँ 3। और अब खाने के चम्मच जाएगा तो वो 1.5 टेबल स्पून जाएगा। और ये मैं 3 टीस्पून चिकन पाउडर डाला है। चिकन पाउडर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है निकल कर, तो ये ज़रूर डालिएगा आप चिकन पाउडर। और नमक भी जाएगा, जिसमें सोया सॉस भी है, सोया सॉस भी डालेंगे हम, तो उसमें भी नमक होता है, चिकन पाउडर में भी नमक होता है। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने डाला है नमक। बिल्कुल सही नमक होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा ना, तो नमक अपने हिसाब से रखिएगा। और ये चिल्ली सॉस मैं डाल रही हूँ। देखिए आपने 2 टेबल स्पून डालते हुए देखा है, लेकिन मैंने जो 4 टेबल स्पून चिल्ली सॉस डाले थे, आप 4 ही डालिएगा चिल्ली सॉस। और मैं सोया सॉस डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। इसको आप 3 टेबल स्पून कर दिएगा सोया सॉस को। 3 टेबल स्पून सोया सॉस, 4 टेबल स्पून चिल्ली सॉस और 1.5 टेबल स्पून हम डालेंगे सिरका। अभी मैंने इस वक्त देखिए कम डाला है, फिर मैंने चाहा मुझे कम लग रहा था तो मैंने जितना डाला उतना आपको बता दिया है। 4 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 3 टेबल स्पून सोया सॉस और 1.5 टेबल स्पून सिरका विनेगर, ठीक है। और स्पाइसी आपको पसंद है तो आप अपने हिसाब से करिएगा। मैंने 1-1 टीस्पून डाला है। बस ये हम मिक्स कर रहे हैं। देखें ये गाजर हमारी गली नहीं है, बाकी सारी तमाम सब्जियां भाप में ही हो जाती है। अब बिल्कुल कच्ची गाजर है, कच्ची तो नहीं खाई जाती, ज़ाहिरी ज़ाहिरी बात है, ये हाफ कुक होनी चाहिए सब्जियां, बिल्कुल पकी हुई भी ना हो, बिल्कुल वो कच्ची भी ना हो। तो फिर मैंने क्या किया था, मिक्स करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम में मैंने कवर करके रख दिया था 5 मिनट के लिए, ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए मैंने ऐसे रखा था। फिर आपको दिखा, ये 5 मिनट बाद देखे, मैंने 5 मिनट बाद ये हटाया है इसका कवर। और ये इस तरीके से गाजर हमारी आधी कुक हो चुकी है, बस ये तैयार है। हम अपनी स्पैगेटी डालेंगे। स्पैगेटी का नमक आप चेक करिएगा, बिल्कुल फीकी नहीं होनी चाहिए। ये सारी हमने जो सब्जियां हैं वेजिटेबल, इसका नमक भी सेट होना चाहिए। इसका भी हमने मिक्स करके आपको दिखाया है, हमारी मिक्स हो चुकी है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप लाइक सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ मुझे याद रखें। अब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।